असली टॉपर्स हाफ ईयरली के बाद पैदा होते हैं, लिख के ले ले। लेकिन सर हम ना तो अच्छे हैं ना मजे कर रहे हैं, मैं तेरा गेम पलटवा के रहूंगा बेटा। हाफ ईयरली का जो दुख दर्द है ना, ये जो देवदास बने बैठे हो तुम लोग 2025 में 90% प्लस लेके आए हैं। मेरे को कैलकुलस नहीं आती, मेरे को कंटिन्यूटी नहीं आती, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आता। अबे सुन ले। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। लेकिन सर हम ना तो अच्छे हैं ना मजे कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि हमारा हाफ ईयरली बर्बाद हो गया है। तो बेटा एक बात बता दूं मैं तेरे को कि जितने भी टॉपर्स हैं ना, असली टॉपर्स हाफ ईयरली के बाद पैदा होते हैं, लिख के ले ले। क्योंकि इस टाइम पे ये जो बर्बादी है हाफ ईयरली की, यही तो आग लेके आती है कि अगले आने वाले 6 महीनों में तू गेम पलट के रख देगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं तेरा गेम पलटवा के रहूंगा बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यार हाफ ईयरली में हमारा ये मामला चौपट हुआ क्यों, उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मे बी या तो ऐसा होगा कि हमने पूरा निकम्मापना किया है, हमने अप्रैल से कोई पढ़ाई नहीं की है, या तो वन ऑफ द रीज़न ये है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यार कि यार इन सब बातों को कोई मानता नहीं है, कि पॉसिबल कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं। उनकी तबीयत खराब हो सकती है, घर में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, मम्मी पापा के झगड़े चल रहे होते हैं, अपना ही झगड़ा चल रहा होता है मम्मी पापा के साथ, राइट। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे, कुछ रॉन्ग एडिक्शंस बन जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जानबूझ के निकम्मा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जेन्युइनली किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हो और इसलिए पढ़ाई वो नहीं कर पाया। तो बेटा एक बात सुन ले, रीज़न कुछ भी है, लेकिन मेरे को रीज़न बदलना पड़ेगा। और अगले 6 महीने मेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने के अलावा, ठीक है। सो क्या करना है, कैसे करना है, कंप्लीट स्टोरी लेके आया हूं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें अपनी औकात पता होनी चाहिए कि आज की तारीख में मेरी कितनी तैयारी है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि उसने कितनी पढ़ाई करी थी, कितने क्वेश्चंस उसने किए हैं और उसको कितना आज की तारीख में आता है। लेकिन अगर आप मेरे से एक पैरामीटर पूछे तो मैं सिंपल एक पैरामीटर बोल सकता हूं कि अगर आपको हाफ ईयरली में आउट ऑफ 80 लेस देन 40 मार्क्स आया है ना, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भैया आपकी ऑलमोस्ट नो तैयारी है। रीजन क्या है बेटा? रीजन उसका सिंपल है कि यार 50-60% सिलेबस तो आता है हाफ ईयरली में, और तेरे को उसमें भी 50% से कम आया है, तो 50 का 50% दैट इज मतलब 25% तैयारी है ऑलमोस्ट आज की तारीख में, जो कि आज की तारीख में कंप्लीटिंग सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट नो तैयारी है। 90% प्लस स्कोर करने से तू बहुत दूर है। और सर 90% प्लस पे क्यों ले जाते हो बार बार, यार सारे टीचर ऐसे ही करते हैं। भाई 90% प्लस तू ला सकता है, पहली बात। दूसरी बात, 1,11,000 बच्चे रिसेंट 2025 में 90% प्लस लेके आए हैं। तो ऐसा क्या तू इतना खराब आदमी है क्या कि देश में 1,11,000 बच्चों के अंदर नहीं आ सकता? बेटा कोशिश कर, 90% प्लस का नशा ही अलग है। समझ रहा है मेरी बात? चल अब आगे बढ़ते हैं, ये 90% प्लस स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जो हाफ ईयरली का ये दुख दर्द है ना, ये जो देवदास बने बैठे हो तुम लोग, इसको छोड़ो, है ना। और इसके साथ साथ सारी हरकतें भी छोड़ दो, अंजलि को भी छोड़ दो, ठीक है। अब सीधा बात करते हैं, सीधा बोर्ड्स पे टारगेट करते हैं, सीधा 90 प्लस की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कैसे करेंगे भैया, ठीक है। तो देख, जो टाइम बचा है ना, उसमें पहली बात तो 90 प्लस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल यस पॉसिबल है। लेकिन कैसे? अब मेरी बात सुनता रहियो। सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तू 3 महीने लगा दे सिलेबस कंप्लीट करने में, तो तेरे को जनवरी फरवरी मिलेगा रिवीजन करने के लिए। ये सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसके बाद कुछ भी दिमाग में घोड़े खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है बाबा, कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे दूं, प्लानर दे दूं, और आप जैसे आपने पिछले 6 महीने खराब किए आप आगे के भी 6 महीने खराब कर दो, मामला चौपट हो जाए। ना 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 भैया, रिस्क लेने का टाइम नहीं है। ये सिलेबस मैं अपना खुद से तुम्हारा हाथ पकड़ के कंप्लीट कराऊंगा। मतलब मैं इसमें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला भाई, मैं इसमें खुद से तुम्हारे साथ मिलके ये सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इसलिए मैं कोई रिस्क लेता ही नहीं हूं, और हर साल हाफ ईयरली के बाद खुद से स्क्रैच से पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराता हूं 3 महीने के अंदर, राइट। जिसमें हम लोग वो सभी तमाम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट, PYQs, MCQs के स्टडी क्वेश्चंस, मतलब 90 प्लस की कंप्लीट प्रिपरेशन 3 महीने में। अब आपको कहोगे सर जो काम आपने 6 महीने में किया है, सिलेबस कंप्लीट किया है 7 महीने में किया, वो 3 महीने में कैसे होगा? बेटा जब मैं 6-7 महीने पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में ये रहता है, अरे साल भर है, आराम आराम से पढ़ाता रहे भाई, जो चीज़ ज़रूरी नहीं भी है एग्जाम के लिए वो भी पढ़ा दे, चल ज्ञान के मकसद से पढ़ा दे यार। लेकिन जब 3 महीने रहते हैं तो आदमी प्रिसाइज बातें करता है, जो चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन पर बातें होती हैं, ठीक है। सो भैया ये सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग संभव बैच के अंदर, क्योंकि संभव के साथ ही 90 प्लस संभव होगा। तो संभव का कंप्लीट सिलेबस प्लान बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो बच्चा, मेरे को कैलकुलस नहीं आती, मेरे को कंटिन्यूटी नहीं आती, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आता। अबे सुन ले, पहली बात तो हम लोग लास्ट 4 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं।
वेक्टर, 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, इनका लेना देना किसी चैप्टर से है ही नहीं। वेक्टर पढ़ने के लिए तो मैं प्रीवियस जिंदगी में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वेक्टर पढ़ना बड़ा आसान है। वेक्टर समझ लिया तो 3D आ जाएगा। एलपीपी बेहद निहायती नीच किस्म का चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी 11वीं क्लास की थोड़ी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, बट मैं पढ़ाता हूं, राइट है क्या। उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलस, ठीक है, आराम से 6 हफ्ते लगा के। तो 3 हफ्ते लास्ट 4 चैप्टर, 6 हफ्ते कैलकुलस कंप्लीट करेंगे, राइट है क्या। 6 हफ्ते बहुत है भाई। 3 हफ्ते लास्ट 4 चैप्टर, उसके बाद कैलकुलस 6 वीक्स, क्लियर है क्या। 6 हफ्तों में पूरा एंटायर कैलकुलस खत्म करेंगे, राइट। उसके बाद फिर जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप साल भर वो पढ़ते ही रहते हो बार बार, तो उसको हम लोग सबसे एंड में करेंगे। 3 हफ्तों में मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, रिलेशन, फंक्शंस, आईटीएफ कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा भाई ये क्या हो पाएगा सर, इतना इतना काम हम कर पाएंगे? यस कर पाएंगे। कैसे भैया? वीक में हम लोग पता कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हैं? 1.5 घंटे के 5 लेक्चर्स। आ जाओ जरा दिखा देता हूं। पहली बात तो संभव बैच 6 अक्टूबर से मंडे से स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते में 5 दिन लाइव क्लास होगी। अब ये 5 दिन वो वीकडेज वाली नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करती है, ठीक है। वीकडेज में हमने 2 दिन का ऑफ दिया है, यानी कि मंडे को क्लास होगी, ट्यूसडे को ऑफ, वेडनेसडे को क्लास होगी, थर्सडे को ऑफ, राइट। थोड़ा आपको स्कूल डेज में रिलैक्स रहे। फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पे खटाखट 3 दिन लगातार क्लास, ठीक है। सो ऐसे करके 5 दिन 1.5 घंटा रोज, राइट है क्या। सो ऐसे हमारी क्लास चलती है। हो सकता है कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई क्लास मिस कर दे, तो नोट्स एंड रिकॉर्डिंग सभी लेक्चर्स के अवेलेबल रहेंगे टिल सीयूईटी एग्जाम, नॉट ओनली जस्ट बोर्ड एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम तक ये बैच आपके पास अवेलेबल रहेगा, राइट है क्या, क्योंकि वहां के उसके लिए भी तो पढ़ना है ना भाई। सो एनसीईआरटी करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो फिर हवन करेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट जो कि मिस नहीं करने हैं वो होंगे। चैप्टर खत्म होते ही एक टेस्ट देना है, जिससे कि अपनी औकात पता चले कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सही से, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट सिलेबस ओनली इन द 60 लेक्चर्स, है ना। तो 60 लेक्चर्स में ओनली कह रहा हूं, लेकिन 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे भाई 1.5 घंटे का एक लेक्चर, तो आप हिसाब लगा लो कि हम लोग कितना घंटे पढ़ने वाले हैं। और उसमें पर लेक्चर ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कंप्लीट सिलेबस में आप कितना, ये थोड़ी बहुत मैथ्स तो आप भी करोगे ना, ठीक है। सो फ्री एक्सेस टू सफल 2.0 बैच, क्योंकि जैसे हम लोग मान लो वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो किसी बच्चे को रेफरेंस लेना है कि नहीं सर मेरे को तो मेरे स्कूल में इंटीग्रेशन का कल टेस्ट है, तो मुझे इंटीग्रेशन का पूरा रिकॉर्डिंग चाहिए, तो सफल 2.0 बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। क्लास एक्सेसिबल ऑल डिवाइसेस, यानी कि पीसी, लैपटॉप, फोन, टैबलेट्स, iOS, एंड्रॉइड, सब पे क्लास एक्सेसिबल है, ठीक है। आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं। 90+ मैं दिलाऊंगा आपको, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, ठीक है, संभव बैच में आ जाओ भाई। और बैच की जो फीस है भाई, मतलब एक अच्छा टीचर इतनी फीस हमारे छोटे मोटे शहर मतलब मुजफ्फरनगर में 1 महीने की फीस लेता, मैं आपको अफोर्डेबली कंप्लीट सिलेबस, जिससे कि हर बच्चा एक अपॉर्चुनिटी उसको मिल सके कि सिलेबस, मतलब उसके पास बहाना ना रहे यार कि सर पैसे नहीं थे इसलिए बैच ज्वाइन नहीं कर पाया था, हर बच्चा ज्वाइन कर सके, इसलिए इतनी फीस पे आपको बैच प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन ये फीस तो सिर्फ एंट्री फीस है। कंप्लीशन फीस क्या है? आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, क्योंकि 90+ आपको 1599 में नहीं आएगा, राइट है क्या। आपको 90+ तब आएगा जब 1599 प्लस आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, है ना, ये मुझे तीनों चीज मिलेंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? तो अरे ये सरप्राइज शिट, सरप्राइज अभी के अभी खुल गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये उन बच्चों के लिए तो दंड है जो लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं, बट जो मेरे को सिंसियरली फॉलो करते हैं, ये उनके लिए प्राइज है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स सुपर फास्ट अभी जाओ, अभी ज्वाइन करो, 50% ऑफ पे आप ज्वाइन कर दोगे। जैसे 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, उसके बाद 100 वंस फर्स्ट स्टूडेंट जो होगा, प्राइस वापस से 1599, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बैच दे रहा हूं। बस ये ऑफर सिर्फ क्योंकि हो सकता है कि यार ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो जो बहुत ही सिंसियर हैं और फाइनेंशियली 1599 भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए प्लीज ग्रैब द ऑफर, ठीक है, फास्ट, ठीक है। और स्टूडेंट्स बैच कैसे ज्वाइन कर पाओगे आप? डिस्क्रिप्शन में आपको विद्यावाइज वेबसाइट, विद्यावाइज ऐप, दोनों का लिंक मिल जाएगा। और कोई क्वेरी अगर आपकी है इस बैच के रिगार्डिंग कि सर क्या होगा, कैसे होगा, व्हाटएवर, कुछ भी क्वेरी हो सकती है आपकी, आपके पेरेंट्स की, आपके दीदी भैया की, किसी की भी क्वेरी हो सकती है, तो आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, राइट है, या अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, पिछले साल, उससे भी पिछले साल, हर साल आपके जो सीनियर्स हैं वो इसी सिचुएशन में रहते हैं, राइट है क्या। और मैं आपको बता रहा हूं
हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के सीनियर्स मुझसे पढ़े हों और आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। इस टाइम पे आते हैं हाफ ईयरली के बाद, और इन 90 डेज में उन्होंने सच में 90 प्लस स्कोर कराया, और ऐसी हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज हर साल क्रिएट करता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसलिए आ जाओ, आप आज तक मुझ पे विश्वास करते आए हो, ये टाइम और विश्वास करने का है, क्योंकि इसके बाद ना कोई कहता रहे वीडियो बना के कि 90 प्लस दिला दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि 90 प्लस लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत एक समय निकल गया उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। 3 महीने बाद आप ये बोलोगे कि काश सर मैं संभव ज्वाइन कर पाता 3 महीने पहले और मुझे वो 3 महीने मिल पाते। तो ये 3 महीने बहुत क्रूशियल है स्टूडेंट्स, इसी से डिसाइड होता है आपके आगे तक का कॉन्फिडेंस। और एक बार आपने बोर्ड्स अच्छे से दिया, सो अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई होगा कि वो वैसे ही मोमेंटम से क्रैक हो जाएगा। तो लव यू ऑल स्टूडेंट्स, सी यू इन द संभव बैच फर्स्ट क्लास, 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है।